क्लास 12 आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एस.सी. वर्मा बुक से इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो कह रहा है इसमें द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन है ये, और कह रहा है कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ABC का हमको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, और इसके बाद बताना है इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ABC 531, ABC की न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है 531, तो 531 है ABC की न्यूमेरिक वैल्यू। तो आपको जो है t इज इक्वल टू 5 पे करंट की वैल्यू बतानी है, t इज इक्वल टू 5 पे करंट की वैल्यू बतानी है। तो पहली बात ये है कि ये चार्ज है, कूलॉम, चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, और आपको पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू IT। I का आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला I और T, ये हो गया Q का डायमेंशन फार्मूला। तो AT स्क्वायर का भी डायमेंशन फार्मूला जो होना चाहिए वो IT होना चाहिए, और AT स्क्वायर का हो जाएगा IT अपॉन T स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा IT का पावर माइनस। इसी तरह BT का भी होना चाहिए था IT, तो B आपको हो जाएगा IT अपॉन T, दैट मीन्स I, और C का होना चाहिए आपका I। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ABC का। अब Q से आपको करंट निकालना है, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, तो आपका हो जाएगा 280 प्लस B प्लस 0, तो 2 इंटू 5 प्लस B हो गया 3, तो 2 5 जा 10, 5 जा 50 प्लस 3 आपका हो गया 53 एम्पीयर। तो करंट हो गया आपका 53 एम्पीयर। तो हमने ABC का जो है आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी बता दिया, और करंट जो है Q गिवन है, Q वेरिएबल है, तो DQ अपॉन DQ करंट हो जाएगा, आपको 53 एम्पीयर करंट जो है मिल जाएगी, 53 एम्पीयर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एक इलेक्ट्रिक गन जो है रिलीज कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक गन जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिलीज कर रहा है, तो कितना करंट हो जाएगा। तो देखिए करंट बताने के लिए हमें बस क्या करना होगा, करंट बताने के लिए हम चार्ज बता देंगे, और पर सेकेंड दिया हुआ है क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आपको चार्ज पता कर लेना है, वो 1 सेकेंड में उतना ही चार्ज आ रहा है, तो वही करंट बन जाएगा। तो चार्ज के लिए हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, तो आपका हो जाएगा 3.2 और 10 टू द पावर माइनस 3 कूलॉम। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और T एक ही सेकेंड है, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर। तो आप ये भी कह सकते हैं 3.2 मिली एम्पीयर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कह रहा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें जो है 2 माइक्रो एम्पियर की करंट है, तो बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताइए 5 मिनट है, तो इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको चार्ज बताना है। आप बताइए कि अगर हमको करंट पता है और हमको चार्ज बताना है, तो हम क्या करेंगे, करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको चार्ज पता चल जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। तो सीधा सा बात है,
देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। I आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर और टाइम हो गया आपका 5 इंटू 60 सेकेंड। तो आपका हो गया 2 5 जा 10, 10 60 जा 600 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं 0.6 मिली कूलम। आपका आंसर हो गया 0.6 मिली कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट अल्फा टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में करंट वेरिएबल है। कह रहा है कि आई नॉट 10 एम्पियर, अल्फा जो है 4 एम्पियर पर सेकेंड है। तो बोला है 10 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो देखिए 10 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो होता है dq इज इक्वल टू आई dt। हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से q तक और 0 से 10 सेकेंड तक। तो आपको I मिलेगा आई नॉट प्लस अल्फा टी और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 10 तक। तो आई नॉट का हो जाएगा आई नॉट इंटू टी और अल्फा का हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। एक बार आप 0 रखेंगे, 10 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 10 रखने पे आपको मिलेगा आई नॉट की वैल्यू 10 ले लीजिए इंटू 10 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 2। बाकी 0 रखेंगे तो -0 आ जाएगा। तो आपका हो गया यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो गया 200, टोटल मिला के हो गया 300 कूलम। तो कितना चार्ज ट्रांसफर किया? 300 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया। ये रहा आपका एस सी वर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है करंट है कॉपर वायर में 1 एम्पियर। कॉपर वायर का एरिया 1 mm² है और वायर में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है पर एटम, मतलब कॉपर का एक एटम एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको बतानी है और डेंसिटी दी गई है 9000 kg पर मीटर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जैसे करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में है NEAVD। अब हमको N जो होता है यहाँ पे वो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो पर यूनिट वॉल्यूम। E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। A जो होता है एरिया होता है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको करंट 1 एम्पियर मिल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एरिया हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। रही बात N की और VD की। VD हमको बताना है, N हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ है। कॉपर का जो यूनिट मास होता है वो 63.8 होता है। कॉपर का जो यूनिट मास होता है 63.5 होता है। अब हमको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो पहले मोल्स निकालने पड़ेगा। मोल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 9000 इंटू 10⁻³ अपॉन 63.5 करना होगा। जैसे ही हम 9000 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या कहते हैं कि 63.5 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 9000 इंटू 10⁻³ क्यों किया? क्योंकि जो 63.5 है यूनिट वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो इसलिए जो किलोग्राम था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो हो गया नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये टोटल हमको मिला मोल्स। अब मोल्स में क्या करेंगे? हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे आपके 9000
इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एटम। बस अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9000 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और अपॉन 63.5, तो 63.5 को और इस चीज को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है आपको 63.5, यहां लिखेंगे 1.6 इंटू 9 इंटू 6 इंटू ये 10 टू द पावर -19 और -6 मिलके हो गए -25 और +6, तो -25 और +6 -19 और -19 और +23, तो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 4। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.074 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.074 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.074 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो आपको n पता होना चाहिए, और n होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको कॉपर का वेट पता है, मास पता है, डेंसिटी पता है कि 9000 kg पर मीटर। तो मतलब आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने केजी है, 9000 kg है। अब आपको ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है एक एटम में, तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें तो हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास अपॉन एटॉमिक मास करते हैं। जैसे ही हमने मास अपॉन एटॉमिक मास किया, मोल निकल गया। मोल निकलने के बाद नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा सोल्यूशन आ जाता है। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये तो 5। देखिए अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लेंथ जो है 6 मीटर दी गई है, रेडियस आपको 0.1 mm है, रेजिस्टेंस 100 ओम है और रेजिस्टिविटी आपको बतानी है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस करना क्या है, आपको देख लीजिए क्या करना है। लेंथ आपको 6 मीटर दिया ही हुआ है। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L। तो R हो जाएगा आपका 100, एरिया हो जाएगा पाई, R स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन L हो जाएगा 1। बहुत ही आसान है ये, 0.1 हो जाएगा इंटू पाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6 आपका हो गया। पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ये हो गया आपका जो है रेजिस्टिविटी, बहुत ही आसान, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ये आपकी रेजिस्टिविटी होगी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और कह रहा है कि इसको पिघलाया गया, फिर रिकास्ट किया गया और इसी से जो पिघला हुआ मटेरियल था उससे डबल लेंथ का रेजिस्टेंस बनाया गया।
तो देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसी को पिघला के आप डबल लेंथ करेंगे तो लेंथ तो डबल हो जाएगी पर एरिया क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि आप लेंथ वॉल्यूम आपका फिक्स रहना है, क्योंकि जिस चीज जो था उसी को आपने पिघलाया है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। तो अगर आप लेंथ डबल करेंगे तो एरिया आधी हो जाएगी। तो नया रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, आर डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन ए बाई 2। तो आपको मिल गया 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए क्या था, आर था, जो कि कितना था, 100 था। तो आपको नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा 400 ओम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस तो 10th में भी किए गए थे, है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक वायर है, उसकी लेंथ है 4 मीटर और एरिया 1 mm स्क्वायर है, यानी 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है 10⁻29 है। तो बोल रहा है कि चार्ज को 4 मीटर लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको पता है I इज इक्वल टू NEA/VD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका VD इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन NEA। I आपका हो गया 2 एम्पियर, N हो गया 10⁻29, E हो गया आपका 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया हो गया 10⁻⁻6। तो आपका हो गया 2/1.6 इंटू 29 में से 19 जाएगा तो आपको मिलेगा +10, +10 में से -6 जाएगा तो बचेगा +4, +4 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा -4। अब ये हो गया 20/16, 16 बन जा 16, 4 बचा 40, 16 2 जा 32, 8 बचा 80, 16 5 जा 80। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.25 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा 4 मीटर चलने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 4/1.25 × 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा और 4 को जो है हम लोग 1.25 से करेंगे डिवाइड, तो आपका मिल जाएगा 400/125। तो आपका हो जाएगा जो है 3 टाइम्स में 375, 25 बचा आपका, पॉइंट लगाएंगे 250 हो जाएगा, फिर आप 3.2 करेंगे आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 3.2 × 10⁻4 सेकेंड। इतना टाइम आपको जो है लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को 4 मीटर जो है पूरा सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक वायर है, रेजिस्टेंस है, जिसका एरिया दिया हुआ है 0.1 mm स्क्वायर। रेजिस्टेंस बोल रहा है हो जाना चाहिए 1000 ओम, 1 किलो ओम हो जाना चाहिए, तो हमने 1000 ओम लिख दिया है। और कह रहा है कि रेजिस्टिविटी 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो बोल रहा है कितने लेंथ का रहेगा तो हमारा इतना रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। तो R हो गया आपका 1000 और आपका जो एरिया है 0.01 × 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻6 कर देंगे। रेजिस्टिविटी है आपका 1.7 × 10⁻⁸। तो आपका ऊपर हो गया
10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर +3, तो -6 -2 -8, -8 से -8 खत्म, आपका लेंथ हो गया 1000/1.7। तो 1000 को अगर आप 1.7 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करेंगे आप अगर, तो आपको मिल जाएगा करीब करीब 0.58 इंटू 10 टू द पावर 3, तो करीब करीब ये हो गया आपका कितना हो गया 0.58 इंटू 10 टू द पावर 3, करीब करीब ये हो गया आपका 580 मीटर। आपका आंसर आ गया 580 मीटर। अगर 580 मीटर का लेंथ का अगर आपका जो है लेंथ है वायर की, तो आपका रेजिस्टेंस इतना बच जाएगा। तो ये रहा आपका 9th वाला क्वेश्चन। इसके बाद 10th वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक L लेंथ का वायर है आपका, एक तरफ उसका रेडियस A है, दूसरी तरफ उसका रेडियस B है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, और हमको इसका जो है रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप यहां देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया वैरी कर रहा है, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया वैरी कर रहा है तो जगह जगह पर इसका रेजिस्टेंस भी वैरी करेगा। तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होता है। जहां पे भी वेरिएशंस आते हैं वहां पे हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई हम एक छोटे से dx लेंथ के स्ट्रिप का जो है रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने x चल के dx लेंथ की एक चौड़ी स्ट्रिप जो है सेलेक्ट कर ली। अब इस dx जो स्ट्रिप है dx लेंथ की, इसकी लंबाई dx हो गई और इसका जो रेडियस हो गया वो y हो गया। तो अगर हम देखें तो अगर इसका छोटा सा रेजिस्टेंस dr मानेंगे तो dr इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी होती है आपकी रो l बाई ए। तो रो l की जगह इसकी लंबाई हमने लिख दी dx और एरिया जो हो गया पाई y स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, यहां पे y स्क्वायर है और यहां पे dx है, तो हमको dx का dy में रिलेशन निकालना होगा। क्योंकि अगर यहां पे वेरिएबल dx और y स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर होता तो तुरंत हम इंटीग्रेट कर देते, लेकिन y स्क्वायर है तो या तो y को हम x में कन्वर्ट करेंगे या फिर dx को dy में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या मिल रहा है, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y माइनस ए, ये a घट जाएगा y माइनस ए अपॉन एक्स, लेंथ अपॉन ब्रेथ सॉरी हाइट अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस ए अपॉन एक्स, y माइनस ए अपॉन एक्स। उसके बाद आप देखिए अगर हम पूरे की बात कर ले यहां तक तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा b में से a घट जाएगा तो b माइनस ए अपॉन एल, ये हो गया। और यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई किया एल वाई माइनस एल ए एक्स बी माइनस, और यहां पे हमने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो एल डी वाई बाई डी एक्स ये 0 हो जाएगा, यहाँ x है तो b बचेगा, यहाँ x है तो a बचेगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू एल डी वाई अपॉन बी माइनस ए। अब ये जो आपका dx है उस dx की जगह हमको क्या लिख देना है, हमको dx की जगह लिख देना है एल डी वाई अपॉन बी माइनस ए। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जो है आपको y में इंटीग्रेशन करना है तो y में इंटीग्रेशन होगा आपका जो है, देखिए y में इंटीग्रेशन आपको करना है तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो a से लेकर b तक y में इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा a से लेकर b तक, मिनिमम a है मैक्सिमम b है, तो a रेडियस से लेकर b रेडियस तक, और ये मिल जाएगा आपको 0 से लेकर r तक। तो a से लेकर b तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, यहां देखिए अब सोल्यूशन बनाते हैं इसका, इसको मिटाते हैं, ये देखिए ये हट जाएगा आपका,
आपको क्या करना है, यहां से आपको लेना है डी आर इज इक्वल टू क्या क्या बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, बी माइनस ए भी बाहर आ जाएगा, और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब हो गया वाई का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो आपका हो गया -1 अपॉन वाई, और इसको लिखना है ए से लेके बी तक। तो आप क्या लिखोगे, आप पहले बी पुट करोगे तो -b अपॉन वाई, फिर माइनस माइनस, फिर ए पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा बी पुट करोगे -1 अपॉन बी, फिर आप ए पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, तो आपको मिल गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो यहां पे हो गया डी आर का आर लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, रो एल अपॉन, देखिए पाई हम भूल गए थे, पाई भी लिख दीजिएगा, पाई भी जरूरी है, भूल गए थे। तो यहां पे आपको पाई बी माइनस ए, और यहां पे आपको हो गया ए बी, और यहां हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा और आपको मिल जाएगा रो एल अपॉन पाई ए बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं तो हमको क्या करना होता है, एक स्ट्रिप सेलेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिर हम जो है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ध्यान से इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका।